ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जीत है। उनकी जोड़ी हिट रही है और बम्पर जीत हुई है। हमें पूरा यकीन है कि जिन उम्मीदों से लोगों ने हमें चुना है उस उम्मीद पे हम खड़े उतरेंगे। जैसे यादव को भ्रम हो गया था कि वो फिल्म स्टार हैं, वो टी शर्ट पहन के घूमते रहे और हमने मैदान मार दिया। परिवार में एक पिता अपनी बच्चियों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही वो बिहार में बेटियों के लिए पिता है और बूढ़ी माताओं के लिए बेटा है। क्योंकि आपने देखा होगा जमीनी स्तर पे उन्होंने किस तरीके से काम किया है, बच्चियों को साइकिल दिया है, पोशाक दिया है और स्कूल जाने की जितनी भी चीजें होती है उसको इंश्योर किया है। ये सिर्फ एक पिता करता है। फिर इतना बहुमत कैसे आ गया, ये थोड़ा मुझे चिंतित कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है कि इतना कुछ तो बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ, फिर इतना बहुमत क्यों आ गया, ये चिंता का विषय है। क्योंकि जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को एक के बाद एक करके सभी राज्यों में बम्पर जीत मिल रही है और देखने में ऐसा लग रहा है कि 2014 वाला मोदी लहर एक बार फिर से पूरे देश में आ गया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पूरे देश का विपक्ष मिलकर भी एनडीए को और मोदी जी को क्यों नहीं हरा पा रहा है, वो आखिर कहाँ पर चूक जा रहा है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में ये कहा कि चौकीदार चोर है, जो कि नारा फेल हो गया और बिहार विधानसभा में वोट चोरी का आरोप लगाया और ये भी पूरी तरह से साफ हो गया। इस डिबेट का टॉपिक यही है कि क्या सच में अब मोदी को हराना नामुमकिन है। और इस डिबेट में पक्ष और विपक्ष के सभी नेता मौजूद हैं जो कि बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड है और इस डिबेट में 3 जजेस भी हैं जो कि बताएंगे लास्ट में असली कौन सा नेता बाजीगर है। सच में इस वीडियो के बीच में और लास्ट में कुछ ऐसा होता है जो देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये भी लिखिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में प्रतिक्रिया बता कर ही जाइएगा कि मोदी को हराना नामुमकिन है। और यही वजह है कि इस पूरे चुनाव में डबल इंजन की सरकार थी और मोदी के साथ नीतीश कुमार भी थे और जिस तरह पूरी ताकत से उनके साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा थे और बिहार की आवाम थी, वो विश्वास था। क्योंकि मोदी ने 11 साल में 18 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिया है। जिस तरह 15 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे दिया, पूर्णिया का एयरपोर्ट, पटना का एयरपोर्ट, दरभंगा का एयरपोर्ट, ये सब बनाने का काम किया। IIT, IIM, IIT बनाने का काम किया। लोगों को यकीन था। गरीबों के लिए बहुत काम हुआ है। हमने समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की और यही वजह है कि आज हम कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका वोट मिला है। तभी तो 200 का आंकड़ा हमने छूने का काम किया। 2010 में भी हमने डबल सेंचुरी मारी थी, फिर से मारी है। लोगों का पूरा यकीन, विश्वास जो था उसको वोट में प्रकटीकरण उसका हुआ है। और मैं मोदी जी की सभा, योगी जी की सभा, अमित शाह जी की सभा और एक नीतीश कुमार जी की सभा, एक एक सभा में सबके साथ रहा। मैंने वो रिस्पांस देखा। हम लोगों ने अपना कैंपेन किया और बिहार की जो स्टेट लीडरशिप है वो भी बहुत ताकत से लड़ी। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जीत है। उनकी जोड़ी हिट रही है और बम्पर जीत हुई है। हमें पूरा यकीन है कि जिन उम्मीदों से लोगों ने हमें चुना है उस उम्मीद पे हम खड़े उतरेंगे। हमारे जो विरोधी थे वो हमारे सामने कैंपेन में भी कहीं नहीं टिके, वोट में भी कहीं नहीं टिके, उनका कहीं अता पता नहीं लगा। तेजस्वी यादव को भ्रम हो गया था कि वो फिल्म स्टार हैं, वो टी शर्ट पहन के घूमते रहे और हमने मैदान मार दिया। 5 सेकंड पहले खत्म किया ओपनिंग बैट्समैन। कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। कि हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती है। ठीक है, साथ में मैं महागठबंधन के साथ एनडीए के सभी साथियों को भी मैं बधाई दूंगा, जिन लोगों ने ईमानदारी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोकतंत्र के लिए काम किया। इसके अलावे मैं ज्ञानेश कुमार जी को भी बधाई दूंगा। वो वाकई बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से उन्होंने जून में SIR की प्रक्रिया शुरू की, पटकथा उन्होंने लिखी इस जीत की, और आज जो है वो जिस तरह से एक तरफा जीत की जो कहानी चली है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनको भी धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह वो काम किया उन्होंने। अभी तक जो शंका और संदेह था हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग बेपर्दा हो गया और उन्होंने खुल्लम खेल फरुखाबादी शुरू कर दिया। बिहार की धरती ने बता दिया कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो सदैव काम करेगा। हम गांधी के विचारों के वाहक हैं, हम महावीर और भगवान जैन के संतान हैं, हम चाणक्य और दिनकर के आवाज हैं। हम लोकतंत्र को ईमानदारी से स्थापित करने का काम करेंगे और आगे भी लड़ते हैं। ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। ऐसी बेशर्मी से बोल रहे हैं
उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है। वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। अनुराग जी, अपनी टीम के लिए ताली बजाइए। एकदम हाथ बांध के बैठे हैं। सदमा में है क्या? हाथ से सदमा में है। हम फोड़ जो ढके लगभग खून फेंके तुरंते। चलो वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो होने वाला है वो देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं। मैं कि अब 27 में होने वाला है यूपी में उनका मुकाबला है ना। गणेश जी को इस बात का धन्यवाद नहीं दिया कि उन्होंने नीतू चंद्रा को ब्रांड एम्बेसडर चुना। ये तो आपने बस ये नहीं बिहारी को चुना, आप इसके इसमें कुछ नहीं हो रहे हैं। आपको भी नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की प्रक्रिया में जो भी जिस स्तर पर रहता है, साथ देता है, सहयोग करता है, लोकतंत्र के प्रति जितनी भी आस्थाएं मजबूत करता है, उन सबको इस देश के हर नागरिक उनको सलाम करते हैं, अदाब करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपको समझ में आया कि मुश्किल है या नामुमकिन है मोदी को हराना? ये तो पूरा अभी पूरी बहस हो जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। अभी कुछ समझ में नहीं आया है। नहीं, पर वो गणेश जी 2024 में आए हैं, कितने दिन रहेंगे पता नहीं, क्योंकि फिर नए आदमी को भी ब्लेम करना पड़ेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक श्लोक है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। देखिए, आप कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए। वही इस गठबंधन में हुआ है। हमने सिर्फ अपना कर्म किया है, आज से नहीं, पिछले 20 साल से ये गठबंधन की सरकार सिर्फ काम करने पे ध्यान दिया। इन्होंने इतना प्रचार नहीं किया। आप ट्विटर पे हो सकते हैं स्ट्रांग, लेकिन आप बूथ सेंटर पे स्ट्रांग नहीं निकले, क्योंकि वहां पे जो वोटिंग हुआ है वो आप कितने स्ट्रांग है ट्विटर पे उन्होंने दिखा दिया है। जब आप विकास की राजनीति करते हैं तो वो बहुत ही अलग तरीके से वो विश्वास जनरेट करता है लोगों में, और जब आप खोखले वादे करते हैं वो सच्चाई निकल के आ जाती है। तो देखिए, किसी के अगर ये जीत हुई है तो वो भरोसे की जीत हुई है, ना कि जुमलेबाजी की जीत हुई है। अगर बिहार में देख ले 2005 से पहले की स्थिति, बिहार में ही नहीं पूरे भारत में देख ले, जिस तरीके से बीजेपी या एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, वो सिर्फ ये दिखाता है कि लोगों का विश्वास कितना है एनडीए गवर्नमेंट में। और बिहार में तो आपने देख ही लिया, क्योंकि जब भावना की राजनीति होती है ना, तो आप सिर्फ राजनीति पे ध्यान नहीं देते हैं। बिहार में हम नीतीश जी को चाचा बुलाते हैं, ये एक शब्द नहीं होता है, ये एक भावना होता है। और कर्ता की तरह उन्होंने पूरे बिहार का ध्यान रखा है। जैसे एक परिवार में एक पिता अपनी बच्चियों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही वो बिहार में बेटियों के लिए पिता है और बूढ़ी माताओं के लिए बेटा है। क्योंकि आपने देखा होगा जमीनी स्तर पे उन्होंने किस तरीके से काम किया है। बच्चियों को साइकिल दिया है, पोशाक दिया है, और स्कूल जाने की जितनी भी चीजें होती है उसको इंश्योर किया है। ये सिर्फ एक पिता करता है। बूढ़ी माता का ध्यान रखने के लिए उन्होंने पेंशन दिया है, जिसको बढ़ा दिया है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसका ध्यान दिया है। लड़कियां सशक्त हो सके, इसके लिए उन्होंने जीविका दीदी को आगे लाने का वो अपने मन पसंद चीजें समाप्त हुआ। ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया। आज के परिदृश्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? मैं बिहार के उस पिछड़े राज्य से आता हूँ जहाँ आज से 20 साल पहले कोई एयरपोर्ट, कोई रेलवे लाइन जैसा कोई सुविधा नहीं था। मैं बिहार के मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा से आता हूँ, जहाँ माँ टेल्डिया की धरती के 100 किलोमीटर के अंदर 2 एयरपोर्ट बन गए हैं। आज ये है विकसित भारत, जिसके लिए आज नरेंद्र मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और दूसरा, विपक्ष का बात, जहां विपक्ष की बात होती है वहां कोई चेहरा नहीं है। विपक्ष में लोग ऐसे हैं जो पर्सनल अटैक करके ही लोगों को चाहते हैं कि उनका वोट ले लें। तो यहाँ आज बिहार वोट से नहीं, विकास से चलने वाला है। और जब बिहार में मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है तो नमस्कार। बहुत एक्सट्रीम तो शायद प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को नहीं इसे सरोकार रखेंगे कि मोदी जी को हराना नामुमकिन है, लेकिन निश्चित रूप से मुश्किल तो बहुत है। और एक समय था जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक नारा चलता था कि जब तक समोसे में है आलू तब तक बिहार में है लालू। तो ये सब बातें, एक्सट्रीम बातें उस समय कही जाती थी, और आपने आज अस्तित्व देख लिया कि उस पार्टी का क्या है। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें करना है कि नहीं, हम ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर को भी हम मिटा देंगे, इतने बड़े तर्क मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या संघ के विचार से कोई भी अगर मेल रखता हो ऐसी बातें करेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें जिसकी वजह से चीजें मुश्किल जरूर होती जा रही है मोदी जी को हराना। मैं सबसे पहले चीज बात करूंगा वो है दिल से दिल का कनेक्शन। सबसे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने छठी मैया को याद किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कभी हुआ है कि आपने दिवाली के दिन दिया लगाया? कभी आपने राहुल गांधी को देखा है कि आप अवध से मगध की राजनीति करना चाहते हैं? कभी आपने एक दिया तक नहीं लगाया। ट्रंप तक लगाते हैं अपने व्हाइट हाउस में, दिवाली का दिया जलाते हैं। आप छठी मैया के अंदर आप कतार में खड़े होकर छठी मैया का प्रसाद नहीं मांगा आपने। जब तक आप तार ही नहीं जोड़ पाओगे तो आप कैसे जीत के बड़े बड़े सपने देखते हो?
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी चीज, आप जब भी हारते हो, जो भी रिजल्ट आता है, आप अपनी कोई ना कोई एक ऐसा पंचिंग बैग ढूंढ लेते हो जिसको लगता है कि इसमें सारा ठीकरा फोड़ दो तो नेताजी बचे रहेंगे, कोई उनसे कठिन प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। राजनीति अपनी आप आउटसोर्स कर देना चाहते हो बांग्लादेशियों को, नेपालियों को, कि वहां जैसा जो माहौल जो बन रहा है वहां पे आके यहाँ के युवा खड़े हो जाए मेरे लिए। आपके लिए युवा क्यों खड़ा होगा? आपको तो चीजें सिल्वर प्लेटर पे मिली है, लगातार मिलती आई हैं। आपने कभी जमीन पे उतर के गहराइयों पे उतरने की राजनीति में कभी भी कोशिश करी? तेजस्वी यादव जी ने 2.5 करोड़ 3 करोड़ नौकरियों की बात करी। क्या आप एलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स हैं क्या? आपने कभी एक भी नौकरी बनाई है? किसी का भी सृजन किया है? तो जब तक आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यथार्थ से उसका लेना देना नहीं होता। इतना बड़ा स्वीप, इतना बड़ा मत, इतना एक एनडीए के पक्ष में कैसे आ गया? क्या बिहार में हर गांव डेवलप हो गया? क्या बिहार में हर गांव के हर व्यक्ति को रोजगार मिल गया? क्या गांव में, वहां ग्राम सभा में, हर गांव में एक हेल्थ इंस्टीट्यूट खुल गया? क्या वहां पे सारे गांव में एक स्कूल बन गए? क्या वहां पे रोडें पक्की हो गई? क्या वहां पे क्रिमिनल एकदम खत्म हो गए? क्या वहां पे चारों तरफ किसान खुशहाल हो गया? क्या समाज के अंदर में अब किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं? अब माँ को कोई चिंता नहीं है कि उसके बेटा बेरोजगार नहीं है, अब उसको रोजगार मिल गया? क्या हर दादी माँ खुश हो गई कि उसका इलाज फ्री में हो जाएगा? ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। फिर इतना बहुमत कैसे आ गया? ये थोड़ा मुझे चिंतित कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है कि इतना कुछ तो बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ, फिर इतना बहुमत क्यों आ गया? ये चिंता का विषय है, क्योंकि बिहार की जनता समझदार है। साले लग गए कपार पर ना तो कुल भूमिहार के महंगा पड़ जाए। वो कैसे वोट कर सकती है? मोकामा में एक व्यक्ति जो लड़ रहा है, जो गुंडा है, बदमाश है, माफिया है, और चुनाव के बाद मोकामा में उसके ऊपर हत्या का आरोप लगता है, फिर वो व्यक्ति जीत जाता है। चिंता का विषय तो है कि कैसे जीत गया जिसपे हत्या का आरोप लगा। इसके मतलब कहीं ना कहीं ऐसा यार गर्दा उड़ा रहा है। अरे तो पीट न दे, आदमी बन जीवा ना, तेरे बिरादर से थोड़े हमको डर लगल है। उड़ा रहा है ऐसा यार गर्दा कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे एहसास होता है। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती चली जा रही है? जिसने इतने वादे किए थे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर घर में खुशहाली होगी, देश कहां से कहां पहुंच जाएगा? कहीं भी तो नहीं पहुंचा, वहीं का वहीं तो रुका हुआ है। कौन सी नई यूनिवर्सिटी बन गई, मैं जानना चाहता हूं, जहां पे पूरे विश्व के लोग पढ़ने आने लगे? कौन सी नया ऐसा मेडिकल कॉलेज बन गया जो पूरे विश्व के लोग वहां पे इलाज करने आने लगे? ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। जो IIM IIT पहले थे, आज भी हैं और बरसों से हैं, आपने उनको 2-4 आगे बढ़ाने की कोशिश की, कहीं तो आपने दीवार बनाई है, इंस्टीट्यूट नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपको वोट मिल रहा है। ये चिंता का विषय आप सबके लिए है, क्योंकि आप भी अपनी जिंदगी में झांक के देखो। ना लगी सुन मारे इनके 4 तारीख के दिसंबर के ना गाड़ी पे बैठा के एक मेहरारू के घुमावत ना बैठा पाई है एदा पर तो अब न कहत इनके आपके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं आया आपके गांव घर में, फिर इतना वोट कैसे आ रहा है? जबरदस्त, गजब। उन्होंने बोला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे या नहीं? बिल्कुल बनेंगे, और ये एकदम तय है। अभी हमारे सर ने भी बोल दिया है कि क्या बोला था अमित शाह जी ने? उन्होंने बोल दिया था पद खाली नहीं है, केंद्र में प्रधानमंत्री का और राज्य में मुख्यमंत्री का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक अब कोई सवाल नहीं है तो हम बोलते हैं, देखिए इस बार जो भी चीज जीता गया है, मोदी जी को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनके ऊपर लोगों का विश्वास है। देखिए आप वोट ले सकते हैं किसी से, बट विश्वास नहीं छीन सकते हैं किसी से। और रही बात SIR और वोट चोरी की बात करते हैं, बताइए कर्नाटक, झारखंड और तेलंगाना में चोरी नहीं होता है, जहां ये जीत जाते हैं वहां चोरी नहीं होता है, बाकी हर जगहों पे चोरी होता है। रही बात लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, लोकतंत्र को टार्निश करने की ये लोग काम कर रहे हैं। ना तो इनको संविधान पे यकीन है, ना ही संवैधानिक व्यवस्था इंस्टीट्यूशंस पे यकीन है, और वो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन है। सिर्फ दूसरे को ब्लेम करने के जबरदस्त, बहुत अच्छा। रिबेटल टाइम में सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देना है, आपके पहले आपकी जो ऑपोजिट टीम ने बातें कही है, तर्क रहे, उसका भी आप। मेरा आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में मंदिर ना हो, कोई पूजा ना करता हो, लेकिन हम सरकार से सवाल तो राजनीतिक पूछेंगे ना, विकास की बात करेंगे। आपने 65 लाख वोट काट दिए बिहार के अंदर में SIR के माध्यम से। आप तो कहते थे घुसपैठिए, वहां पे घुसपैठिए कितने निकले आपके हिसाब से? 390 में 210 तो नेपाली थे और 76 बांग्लादेशी पाए गए। तो इसके मतलब 65 लाख वोट जो कटे वो कौन थे? वो हमारे अपने लोग तो थे। आखिर उन्होंने लोकसभा 2024 का लोकसभा में वोट दिया था, आपकी सरकार बनाई, आज वो वोट के लायक नहीं रह गए। आपने 1 साल बाद उनका वोट खत्म कर दिया। आखिर वो क्या आपको आप उनका देश का नागरिक नहीं समझते? आपको इसका जवाब नहीं दिया आपने, जवाब बार-बार हम पूछ रहे थे। जा पूछ क्या? तो सवाल उठता है कि जब आप देश के साथ हमारे लोगों का वोट ही काट दोगे, उसके बाद कहोगे कि नहीं मत तो दिया, लेकिन जिन्होंने मत नहीं दिया उनकी क्या गलती है तो बताइए। और आपने जिस तरह का फॉर्म बनाया ऐसा यार सब भर के देखेंगे कितनी दिक्कत आती है। आप 2003 की बात करते हैं, यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। जैसे मेरे साथी ने बोला कि 7,42,000 वोट थे 6 अक्टूबर को जब चुनाव अनाउंस किया था, आपने खुद बोला था चुनाव में 67% लोग ये मानते हैं हाँ मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वही 27% कह रहे हैं नहीं, और कह नहीं सकते वाले 10%। तो टीम शाहनवाज हुसैन आज जीत गई है। खड़े हो कि आप अभिनंदन कीजिए भाई जनता का, उन्होंने आपको जिताया है यहाँ पर। मित्रों कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग कंटेंट? तो ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमको ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।